हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुज़फ़्फ़र एंड वेलकम टू माय चैनल आफाकी एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक लाइक भी करना और शेयर भी करना। अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियोस को कमेंट भी करना और चैनल को रेड कलर के बटन पर अभी के अभी दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता है। मैं जितना भी कंटेंट पढ़ाता हूँ वो सभी का सारा फ्री है। कोई पेड मेम्बरशिप का कंटेंट नहीं है, तो फ्री के कंटेंट का लाभ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोग को साथ शेयर करें जिनको इन वीडियो लेक्चर्स की नीड हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप थंबनेल देख कर आए हैं, क्लास बीएससी बीटेक और बीसीए इंजीनियरिंग में, बीसीए और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें कि मैंने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था एंड इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स के लिए लैग्रेंजेस फार्मूला उस पर किए थे कई सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिवाइडेड डिफरेंसेस और उसके बाद में है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला से पहले हम पढ़ने वाले हैं डिवाइडेड डिफरेंसेस। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिवाइडेड डिफरेंसेस मैंने हेडिंग डाल रखी है। एक सेकेंड आप रुकिए, मैं बिफोर टू स्टार्ट मैं कैमरा सेटिंग थोड़ी सी ठीक कर लूँ। ठीक है, सभी पूरा नज़र आ रहा है, अभी टेढ़ा नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, इट इज़ गोइंग वेरी डाउन। आई करेक्ट द कैमरा सेटअप। हो जाए भी जल्दी से, 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट्स। ओके, हो गया। ठीक है, पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है डिवाइडेड डिफरेंसेस और उससे पहले हेडिंग है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, अभी मैं इसे सीधा कर लूँ। अब ठीक है, अभी सीधा दिखाई दे रहा है और थोड़ी सी मैं लाइटिंग भी कर लूँ इसमें। ओके, ठीक है। तो डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला में क्या है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में जो इक्वल इंटरवल्स के लिए करते थे, लैग्रेंजेस में भी जब हम वो लैग्रेंज में निकाले थे इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स में, जब हम डिफरेंस टेबल बनाते थे तो बाई की वैल्यूज़ माइनस कर देते थे अगले वाले बड़े वाले बाई से और टेबल मिल जाती थी। इसमें इसकी आगे डिफरेंस टेबल बनेगी तो उसमें जो है टेबल बनाने से पहले डिवाइड डिफरेंसेस क्या होते हैं उसमें जो इसमें जो है डिवाइडेड डिफरेंसेस में डिवीज़न में एक्स की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखा है फाइनाइट डिफरेंस, अगर इफ़ बाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन के लिए एंट्रीज हो एफ एक्स नॉट इक्वल टू बाई टू, दोनों सिंबल में लिख रखा है। एफ एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं, से बाई के रूप में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली एफ एक्स वन को बाई वन लिख सकते हैं, एफ एक्स टू एंट्री को बाई टू लिख सकते हैं। एंड अप टू ये एंट्री कहाँ तक जाएगी, एन आर्ग्यूमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एन एंट्रीज, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, एफ एक्स एन इक्वल टू बाई एन। तो एंट्रीज दे रखी हैं और किसके लिए दे रखी हैं, फंक्शन बाई इक्वल टू एफ एक्स और उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री फोर एक्स फोर अप टू एक्स एन है। तो तब जो है वो डिवाइड डिफरेंस कैसे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, इसे दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक तो है कि हम डेल के रूप में लिख सकते हैं, एक एफ एक्स के रूप में लिख सकते हैं। ओके, पहले मैं लिख रहा हूँ इसे डेल के रूप में। अब जो नया डेल इसमें यूज होगा सिंबल, तो सबसे पहले लिखेंगे डेल ऑफ बाई नॉट। सबसे पहली एंट्री के लिए डेल बाई नॉट और जो उससे आगे वाली एंट्री है बाई वन माइनस बाई नॉट, और इसे डिवाइड कर देंगे हम सेकेंड आर्ग्यूमेंट विच इज एक्स वन एंड माइनस फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विच इज एक्स।
बाई में से बाई घटाना है, डिवाइड में एक्स में से एक्स घटाना है, इसीलिए इसका नाम है डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस। और इसका जो दूसरा सिंबल है, कुछ बुक्स में वाई में लिख रखा है, कुछ बुक्स में फंक्शन के रूप में लिख रखा है, तो मैं दोनों ही बताने वाला हूँ। और डिफरेंस टेबल बनाऊंगा तो दोनों ही रूप में डिफरेंस टेबल बता दूंगा, जिससे कि कुछ छूट ना जाए और कन्फ्यूज़न ना रहे। तो डेल का पेड़ चीर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंबल इसे बोलेंगे डेल ही, बस इसका पेड़ चीर देना है। डेल ऑफ एफ एक्स नॉट जो है, अब यहाँ पे इसके नीचे एक्स बन करके सफिक्स में डेल के लिखते हैं। और इससे लिखने का दूसरा तरीका भी है कि एक्स नॉट का अगर निकालना है तो उससे बड़ा एक्स वन भी एक लेना पड़ेगा। और जो कि बाई के रूप में अगर हम लिखें, बाई को अगर हम एफ एक्स के रूप में लिखें तो जैसे जैसे मैंने लिख रखा ऊपर, तो अगला वाला सेकेंड वाला एंट्री माइनस फर्स्ट वाला एंट्री और डिवाइडेड बाई वही कि सेकेंड आर्ग्यूमेंट माइनस फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विच इज़ एक्स नॉट। सिमिलरली नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इसके एन टर्म्स में, डेल बाई वन हो जाएगा, एक बढ़ा दें बाई टू माइनस बाई वन डिवाइडेड बाई और एक्स टू माइनस एक्स वन। नेक्स्ट अगर एफ एक्स के रूप में लिखें तो यहाँ पे एक्स टू लिखना पड़ेगा और ये एक्स वन से एक ज़्यादा सफिक्स में लिखते हैं। और जब इसका दूसरा रूप लिखते हैं ब्रैकेट में तो एक्स वन में एक्स टू जोड़ देते हैं, एक्स टू ऐड कर देते हैं कॉमा लगा करके, और एफ एक्स टू में से ये हमने डिफाइन कर दिए दो डिवाइडेड डिफरेंस। सिमिलरली हम तीसरा और nth का कर सकते हैं, और मैं 3 लिख करके nth पे पहुंच जाऊंगा। तो बाई टू, तो यहाँ से बाई थ्री माइनस बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स टू, और डेल सफिक्स में लिख दूँ एक्स थ्री, तो बाई सॉरी एफ एक्स टू इक्वल टू होगा एफ एक्स टू कॉमा थ्री, इसे रिप्रेजेंट करने का दूसरा सिंबल, और एफ एक्स के रूप में तो एफ एक्स थ्री माइनस एफ एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स टू। देख लो क्लियरली विजिबल है। अब यही काम करते चले जाएंगे हम nth टर्म तक। तो nth टर्म के लिए बाई एन के लिए क्या हो जाएगा, nth टर्म के लिए नहीं n माइनस वन टर्म, क्योंकि हमने n आर्ग्यूमेंट मांगे हैं तो n प्लस वन हमारे पास है नहीं, तो हम n प्लस वन लाएंगे कहाँ से, तो हम n माइनस वन कर ले रहे थे। तो बाई एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स एन माइनस वन। और सिमिलरली इधर भी डेल एक्स में आ जाएगा n और एफ एक्स एन माइनस वन होगा। फिर दूसरा तरीका है डिनोट करने का एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स एन, और जिसकी वैल्यू होती है एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट। अभी सेकेंड नहीं निकाल के थर्ड नहीं निकालेंगे हम, हमने ये निकाला है फर्स्ट। अभी हम लिखने वाले हैं सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस डेल पे आ जाएगा स्क्वायर, क्रॉस कर देना है, इसका पेट चीर देना हमेशा यहाँ से। किसका निकालना है, बाई नॉट का सबसे पहले, फिर जो होगा वो डेल पावर वन बाई वन माइनस डेल बाई नॉट, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, क्या यहाँ पे एक्स वन आएगा, नहीं। अगर यहाँ पे पावर टू का निकालना है और यहाँ पे डेल बाई वन है, तो बाई वन में जब डेल इसकी पावर वन है और बाई वन है,
तो जितनी पावर है डेल में उतनी ही हम x में यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 1 और 1 मिला करके 2, और माइनस जो है ये इधर जो है इधर वाला जो सफिक्स में है y के x का वही लेंगे। तो ये ट्रिक है बनाने की फॉर्मूला। सिमिलरली हम अगर इसका बाई 1 के लिए करना चाहें तो हो जाएगा डेल बाई 2 माइनस डेल बाई 1 डिवाइड बाई 2 और एक पावर इसकी जोड़ दें x3 माइनस इसकी जैसे सफिक्स है वैसे ही x1 ले लें। तो 2 का डिफरेंस है, 1 और 3 में 2 का डिफरेंस, 0 और 2 में 2 का डिफरेंस। अब आप नेक्स्ट वाला आइडिया लगा सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 4 और 2 आएगा और हम निकालेंगे किसका पेट चीर करके बाई 2 का। सिमिलरली हम nth का भी निकाल सकते हैं, तो डेल बाई 3 माइनस डेल बाई 2 डिवाइडेड बाई x 3 और 1 4 माइनस जो सफिक्स में है x2। अब nth के लिए लिख लें अगर हम इसका तो क्या आएगा n-1th के लिए, सॉरी nth के लिए नहीं क्योंकि हमारे पास n-1 ही टर्म्स हमने ली हैं। तो जो हो जाएगा ये डेल बाई n माइनस डेल बाई n-1 डिवाइड बाई x, n में एक और जोड़ देंगे वो तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा बाई n-1, इधर हो जाएगा बाई n-2। तो n-1 में एक और जोड़ दें तो xn, और इधर 2 माइनस हो रहे हैं n में से, 2 का गैप है। जब पावर 1 है तो 2 का गैप है डिवीज़न में आर्ग्यूमेंट्स का x की वैल्यूज़ में, ठीक है। तो ये तो हमने डिफ़ाइन कर दिए बाई के रूप में, ये हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं बाई के रूप में। अभी जो हम करने वाले हैं वो है फंक्शन के रूप में करने वाले हैं इन्हें इंट्रोड्यूस। तो फंक्शन के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो हमारा लिखने का तरीका होता है कि यहाँ पे देखो फंक्शन में लिखने का तरीका, अगर हम x0 का लिखेंगे तो इसके आगे हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 2 डिग्री का तो की पावर 2 पे निकालना है ना। तो जब पावर हमने 1 पे निकाला था तो ब्रैकेट में 2 टर्म्स आई थी, अब इसमें जो है ब्रैकेट में 3 टर्म्स आएंगी, ये रूल है। और इस दूसरा लिखने का तरीका ये होता है कि fx0 का कर रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं, डेल पे पावर 2 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। डेल पे पावर 2 ना लिख करके से डेल जो लिखने का तरीका है x जो इधर वाले हैं x0 से बड़े हैं, जो सफिक्स में हम लिख सकते हैं इनके, इसमें सफिक्स में लिखा जाता है x1, x2, ये डिनोट करने का तरीका है। अब आप नेक्स्ट आइडिया लगा लो कि क्या होने वाला है जब हम fx1 के साथ करेंगे। तो x1 से बड़े 2 x2 और x3, और ब्रैकेट में जो है वो क्या लिखेंगे x1 से स्टार्ट करके x2 और x3। अब आपको आइडिया लग गया होगा थर्ड वाले का भी और n-1th वाले का भी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे x2, यहाँ x3 और x4 दो ऐड हो गए, और ब्रैकेट में लिखने का तरीका है सेकेंड डिवाइड डिफरेंस को 2x3 x4 अप टू अगर nth टर्म कर दें तो हो जाएगा nth के लिए, चूँकि हमें 2 वैल्यूज़ आगे और लिखनी है तो n-2 का ले लें हम, क्योंकि अगर हम इससे बड़ा ले लेंगे तो हमारे पास आगे की वैल्यूज़ होंगी नहीं। तो n-1 और n इक्वल टू f x n-2 x n-1 और xn। तो ये तो होगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस और सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन की। इससे रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। इसके इशू की वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, 10 मिनट से ऊपर का हो गया होगा आई थिंक। तो वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिवाइड डिफरेंस टेबल बनाना सीखेंगे। एक हम बाई के टर्म्स में बनाएंगे, दूसरी हम एफ एक्स के टर्म्स में बनाएंगे। देन हम इस डिवाइड डिफरेंस के क्वेश्चन करेंगे
और न्यूटन डिवाइड डिफरेंस का सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम पहले उसका प्रूफ करेंगे, देन हम उसके बाद में उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। कभी हमें पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बता दिया जाएगा, कभी हमें कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए बता दिया जाएगा। तो जो अगर आपने पीछे के 3 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं अच्छे से इंटरपोलेशन के, इक्वल इंटरवल्स के, तो आपको ये चैप्टर समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं बोल दूं कि भाई हार्ड वर्क, टाइम, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, और फोर्थ पॉइंट में ऐड किया कि हेल्दी रहें, ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने के लिए डेली जो है वो वर्कआउट करें। कि में 1 या 2 घंटा, आप कॉलेज स्टूडेंट होंगे डेफिनेटली, अगर आप यहाँ BCA BTech या BSc से पढ़ने आए हैं तो आप जिम ज्वाइन करा रहे हैं, हेल्दी रहें, घर दिन में 1-2 घंटा, और 1-2 स्पोर्ट खेल लें जो भी आपको अवेलेबल हो, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, 10 तरह के गेम है, हॉकी, जो भी आपको जैसी फैसिलिटी जहाँ भी मिले वहाँ पे खेलें। और स्पोर्ट्स और जिम से जो है वो फिटनेस बढ़ती है, और जब बॉडी फिट होती है तो ब्रेन भी फिट रहता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बस लास्ट में मैं ये बोल के वीडियो एंड कर रहा हूँ, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वेरी वेरी गुड बाय डियर स्टूडेंट्स।